पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। सर, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि एक्सरे मशीन पिछले 2 साल से खराब है। अभी जो आपके पास एक्सरे मशीन है वो सर पोर्टेबल है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? कब तक मशीन आ जाएगी, क्या है? सर, हम अभी पोर्टेबल एक्सरे मशीन से काम करवा रहे हैं। जो ज़रूरी एक्सरे है वो हो रहे हैं, और नई मशीन के लिए जो दानदाताओं से बातचीत चल रही है, अप्रैल के पहले सप्ताह में नई मशीन आने की पूरी संभावना है। माननीय विधायक जी ने इसके लिए नई मशीन के लिए प्रयास किए हैं, और अप्रैल के पहले सप्ताह में हमारे पास नई मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। तो उससे और जो हम मरीजों को सुविधाओं में और विस्तार हमारा हो सके। एक सर, आपके यहाँ स्थायी फिजिशियन नहीं है, इसके कारण भी परेशानी होती है मरीजों को। पहले यहाँ जो फिजिशियन थे, सीनियर फिजिशियन थे, जो यहाँ पीएमओ अधीक्षक भी रहे, वो रिटायर हो गए चूँकि, इसलिए यहाँ सीनियर फिजिशियन का जो एमडी मेडिसिन है, जो विशेषज्ञ है, उनका पद रिक्त है। हमने श्रीमान प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को भी इसके लिए मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवाया है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी वहाँ से कोई जो मेडिसिन में विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा है उपलब्ध हो सकेगी। सर, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से सर ये पुलिस केस के मामलों में बहुत परेशानी होती है। पीबीएम में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है, तब तक पुलिस में जो मामला विचाराधीन है उनके जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये चूँकि अस्पताल 100 बेड का जिला अस्पताल है, और यहाँ रेडियो डायग्नोसिस के विशेषज्ञ डॉक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। और अभी जो डॉक्टर अमित अरोड़ा है, जो हमारे सोनोलॉजिस्ट हैं, वो सोनोग्राफी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ नियमित रेडियो डायग्नोसिस के पदगार नहीं होने की वजह से हमारे पास इससे संबंधित कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। फिर भी हम मेडिकल कॉलेज से निवेदन करेंगे कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर अगर भेजें तो हमारे इस तरह के केसेस का जल्दी निस्तारण हो सके। सर, एक एक्सपर्ट सर्जन भी नहीं होने से भी बहुत परेशानी होती है। आपके यहाँ जो सर्जन है वो छोटी मोटी तो टाँके लगा लेता है, सर्जरी कर लेता है, लेकिन बड़ी सर्जरी के मामले में यहाँ से मरीज को आप पीबीएम रेफर करते हैं, तब तक क्या है मरीज गंभीर अवस्था में पहुँच जाता है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो सर्जरी में कनिष्ठ विशेषज्ञ और वरिष्ठ विशेषज्ञ दोनों के पद है। कनिष्ठ विशेषज्ञ तो हमारे पास है, और वो क्षमता के अनुसार सर्जरी कर रहे हैं, और जो विशेषज्ञ जो सुविधाएं हैं और भी सर्जरी, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत अलग अलग तरह की सर्जरी होती है। आज के समय में सर्जरी विभाग का बहुत विस्तार हो गया, तो उसके हिसाब से वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है। तो जैसे ही सरकार से किसी की नियुक्ति होगी तो हम वो भी सुविधाएं जो है विस्तार कर लेंगे। ओटी में हमने निरंतर उपकरणों में, और जो हमारा ओटी जो है वेल जो अच्छा जो मानकों के हिसाब से जो है वो तैयार हो गया है, मॉड्यूलर ओटी है। और वैसे रूटीन की सर्जरी जो माइनर सर्जरीज है वो हो रही है, और हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन हड्डी के भी जो सर्जन है वो भी है, अस्थि रोग के सर्जन भी है, 2 डॉक्टर हैं, तो वो भी बड़े बड़े जटिल ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। तो ऑपरेशन थिएटर हमारा रनिंग में आ गया है। एक हमारे पास जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो सर्जन है उनकी भी सेवाएं हम ले रहे हैं। पिछले महीने में हमने 5 सीजेरियन जो है वो करवाए हैं, और जैसे जैसे हमारे को और जो डॉक्टर का स्टाफ है या दूसरे जो भी है मिलते हैं, तो हम और सुविधाओं का विस्तार निरंतर करते जाएंगे। आपके सर सीटी स्कैन मशीन व एमआरआई मशीन नहीं है, इससे भी यहाँ के जो मरीज है बहुत परेशान होते हैं, वो उपलब्ध क्यों नहीं हो रही? काफ़ी समय से ये शिकायत है सर। सिटी स्कैन मशीन की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन उसके स्थान का अभी जो है स्थान, जो उसके लिए उपयुक्त जो स्थान है वो अभी उसका अभाव है, और मशीन के टेंडर के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। एमआरआई चूँकि एक तो सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन चलाने के लिए और इनकी रिपोर्टिंग के लिए हमारे को रेडियो डायग्नोसिस में विशेषज्ञ जो डॉक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ये पद यहाँ स्वीकृति नहीं है, तो इस वजह से भी एक दिक्कत है। बाकी जो सरकार से जो मंजूरी मिलती है उसके बाद में ये भी काम अगर हम शुरू कर सकते हैं। सर, सिटी स्कैन मशीन में ये जो एमआरआई के कारण सरकार एक तरफ तो लंबे चौड़े दावा करती है कि हम आपको 25 लाख का इलाज करेंगे, 5 लाख का इलाज करेंगे, दूसरी तरफ
आपके यहाँ इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद मशीनें खराब पड़ी है, और आप कह रहे हैं करेंगे, ये प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं करेंगे करेंगे, कब करेंगे? जनता ये चाहती है कब, आप उनको तारीख बताइए कि इस तारीख तक हो जाएगा। आपने लिख के दे दिया और उन्होंने आश्वासन दे दिया, तो जनता कब पूछना आएगी? मेरे माध्यम के यही पूछेगी। मैं तो जो प्रश्न उठा रहा हूँ सब जनता का उठा रहा हूँ। आप ये मानिए कि मैं जो आपको प्रश्न सर कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, ये जनता कर रही है। इसका जवाब दीजिए आप। ऐसा है, मैंने यहाँ 15 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया, अधीक्षक का पद संभाला है। उसके बाद में हमने व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार किए हैं। पहले ओपीडी की जो यहाँ भीड़ रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी, उसको हमने सुधारने के लिए ओपीडी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। मशीनों के संबंध में आपका जो प्रश्न है वो जायज़ है। जो पहले सोनोग्राफी मशीन खराब थी, तो प्रिंसिपल सर के सहयोग से और उनकी इच्छा शक्ति की वजह से नई सोनोग्राफी मशीन जो उन्होंने पीबीएम से हमें अवेलेबल करवा दी है। करवा दी, लेकिन सर आप मशीन भी अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, चालू नहीं हुई है। तो उसकी सोनोग्राफी मशीन को चालू करने में, स्थानांतरण में एक लंबी प्रक्रिया पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत करनी पड़ती है। तो प्रक्रिया चल रही है। अगले 2 दिन में हो सकता है कल या नहीं तो परसों तक सोनोग्राफी की सुविधा हमें मिल जाएगी। एक्सरे मशीन नहीं आने के बाद में और अच्छा काम हो जाएगा। और कब तक आ जाएगी एक्सरे मशीन? अप्रैल के पहले सप्ताह तक एक्सरे और मशीन। एमआरआई के लिए हमारे यहाँ स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति सीटी स्कैन के लिए है, उसके टेंडर की प्रक्रिया जो है वो हम चालू करवा रहे हैं। तो स्वीकृति नहीं है तो सर आप सरकार को, संबंधित विभाग को लिखकर भेजिए कि यहाँ मरीज एमआरआई के आते हैं और परेशान होते हैं। किसी मरीज की स्थिति नहीं होती कि वहाँ 5,000 7,000 की एमआरआई बाजार से करा सके, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो मर जाएगा बगैर इलाज। ऐसा है, अभी ये 100 बेड का जिला अस्पताल है, इसको और बढ़ाने के लिए हमने प्रस्ताव सरकार को भिजवाए हुए हैं। और जो बजट सत्र में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको और बेहतर बनाएं, इसका और विकास हो, ताकि मरीजों को ज़्यादा सुविधाएं मिले और हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सर अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल में चोरियाँ बहुत होती है, ये रिकॉर्ड पीबीएम से ज़्यादा है यहाँ का। यहाँ जो पिछवाड़ा जो है पारिक चौक की तरफ जाने वाला ये जो रास्ता है नाले की तरफ, वहाँ से चोर आते हैं रात के समय, जो नशेड़ी आते हैं चोरियाँ करते हैं। पिछले 2 महीने में 2 बाइक्स चोरी हो गई स्टाफ की आपके, और उधर भी कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है। और लोग जो भी मरीज आते हैं वो भयभीत रहते हैं कि क्या पता हमारी भी गाड़ी चोरी नहीं हो जाए। इसके बारे में आपने क्या इंतजाम किया है सर? मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद में जो सफाई की और जो गार्ड की जो व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था का 2-3 बार रिव्यू किया है। उसको हमने गार्डों को पाबंद किया है, उनकी ड्यूटियाँ भी उस हिसाब से लगाई है। जो पीछे वाला गेट है ओपीडी के बाद में हम बंद कर देते हैं, तो रात को बंद रहता है। चोरियों की घटना जो है उस पर लगाम लगी है। इसके अलावा जो कैमरों का जो रिव्यू है उसका भी प्रस्ताव जो है, वो जो नए जो कैमरे लगने हैं, कई जगह लाइट्स, और मैंने भी रात को 2-2 बजे राउंड लिया है। कई जगह पे अंधेरा रहता है, कई जगह पे कैमरे नहीं है। इस सप्ताह के अंदर हम सिक्योरिटी का जो सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको हम पुख्ता कर लेंगे। बाकी पहले की तुलना में चोरियों में और जो नशे वाली जो नशेड़ी यहाँ बैठ रहते थे, उसके लिए मैंने थानाधिकारी से भी संपर्क किया, नया से थानाधिकारी, उन्होंने भी पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। हमने गार्ड्स को भी पाबंद किया है कि रात को कोई भी यहाँ नशे की हालत में नहीं आए या नशा करता हुआ परिसर में पाया नहीं जाए। इस संबंध में हमने सारे कर्मचारियों को भी पाबंद किया। तो उम्मीद है पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। उम्मीद है जितना जो अपेक्षित हम चाहते हैं वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम आवश्यक जो सुधार है वो सारा जो कार्य है वो पूरा करेंगे। और एक सर डीसीसी के लिए जो निर्माण होना था आपके, वहाँ जो काउंटर नंबर 2 है, वहाँ निर्माण बीच में रुका हुआ है, तो उसका क्या कारण है? निर्माण क्यों नहीं हो रहा? क्या तकनीकी खामी आ रही है? ये जो आप जो निर्माण जो कह रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा होना है, और इसका रुकना या नहीं रुकना जो भी है चलना, ये पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित है। आपको वही इस बारे में जानकारी देता है। आपकी कोई इस संदर्भ में बात नहीं की? मैंने उनको इस बारे में अवगत करवा दिया है। तो जब भी उनके अधिकारी आएंगे उनसे बात करके उसको काम को गति देंगे। एक सिर्फ पार्क नहीं है, जो पार्क होना चाहिए वो विधिवत रूप से नहीं है, जो जिस स्थिति में पार्क होना चाहिए। ये मरीज के रिश्तेदार यहाँ अपन जो सब बैठने के लिए, भोजन करने के लिए बैठते, उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है पार्क जैसी। वो जैसे तैसे बैठते हैं और फिर गंदगी फैला जाते हैं। एक निर्धारित स्थान नहीं है उनको बैठने के लिए।
आपका सवाल सही है। मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए हमने रिव्यू किया है। मैंने आने के बाद में पहले ओपीडी व्यवस्थाएं जो चेंज हुई, उसके बाद में अब मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग एरिया पार्क का डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं और हमने स्थान जो है तय कर लिया है और आगे जो भी इसको जो प्रक्रिया में लेकर के और इसको RMRS की मीटिंग में प्रक्रिया के तहत इसको लेकर के आगामी 1 या 2 महीने में इनको हम तैयार करेंगे। सर, अब सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा ये है कि जो डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, जो आपके डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है, उसमें डायलिसिस जो है वो सिंगल से नहीं होकर मल्टी से होता है, इसलिए मरीज आते हैं कम, दिन में 1 या 2 आते हैं। तो इतने शहर के परकोटे के पास हॉस्पिटल होने के कारण ऐसे मरीजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको बहुत लंबी चौड़ी परेशानी होती है। और मैंने वहाँ अवलोकन किया, उसमें यह पाया कि उनका ये कहना था कि मरीज़ नहीं है, वैसे जो भी सरकारी शुल्क है 1082 रुपये हमें पर मरीज़ मिलते हैं, वो हमें सरकार देती है, लेकिन उनका MOU भी 10 साल का हो रखा है और डायलिसिस सिंगल नहीं होने से मरीज़ आना नहीं चाहते। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसकी फाइल मंगवाई थी और फाइल में मैंने देखा उनका जो MOU है वो मल्टीपल डायलिसिस के लिए हो रखा है। तो अब इसके लिए जो MOU में संशोधन के हेतु सरकार को लिखा जाएगा और हमने जो संस्था है उनसे भी बात करी है ताकि वो सिंगल मल्टीपल की जगह सिंगल डायलिसिस यूज करे तो मरीजों को और लाभ मिलेगा। तो मल्टी के कारण ही तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट। ये जो फर्म जो सर है, चंडीगढ़ की फर्म है, ये राही केयर करके, जिसका MOU 10 साल का हुआ है, तो उसके बारे में तो सर आप कंपनी को लिखो, सरकार को लिखो, ये जो सिंगल करने से ही पेशेंट बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये तो बंद होने की कगार पर है। जिस हिसाब से डॉक्टर है, 4 स्टाफ का खर्चा है, वो तो निकल ही नहीं रहा। जो डायलिसिस यूज करना है ये संस्था को इस्तेमाल करना है और उनको ही पाबंद तो सर सरकार करेगी ना, आप करेंगे ना सर? इसमें जो भी तकनीकी जो चीज़ें हैं उसको हम पूरा अध्ययन करके उसका सरकार को जो पत्र है वो लिख देंगे, पत्राचार, और संबंधित फर्म को भी हम पाबंद करेंगे कि सिंगल डायलिसिस यूज करें। अगर कोई MOU के स्तर पर कोई तकनीकी दिक्कत है वो सरकार के स्तर पर इसको हल करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, आप थे डॉक्टर सुनील जी हर्ष, ये यहाँ के अधीक्षक है। मैंने इनसे जो प्रश्न किए हैं वो आपकी समस्याओं को लेकर ही किए हैं। आपको और हमारे को जो परेशानी होती है सैटेलाइट हॉस्पिटल में, उन परेशानियों को ही इनके सामने रखा है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही हम निवारण कर देंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास शिव के साथ DJ PD व्यास को इजाज़त। नमस्कार।